जय श्री राम, जय माता दी। जीवन में 3 आवश्यक चीज़ें हैं। क्या? रोटी, कपड़ा, मकान। व्यक्ति पहले रोटी चाहता है, फिर तन ढकने के लिए कपड़ा चाहिए, फिर सिर में छाया चाहिए, वो मकान। मकान किसके अधीन होता है? मकान होता है वास्तु के अधीन। अगर आपका झोपड़ी का भी मकान है, अगर वास्तु से आप बनाते हैं, वास्तु के नियमों का पालन करते हैं, वो आपकी उत्तरोत्तर उन्नति करेगा, तरक्की करेगा, आपके परिवार में सुख समृद्धि लाएगा। वास्तु जीवन में जैसे ग्रहों की महादशाएं अंतर्दशाएं प्रभावी होती हैं, उसी प्रकार से वास्तु का भी अपना प्रभाव है। वास्तु क्या है? पंच भौतिक तत्व जिससे अपना शरीर बना होता है। क्षिति, जल, पावक, गगन, समीरा। पृथ्वी, जल, वायु, आकाश, अग्नि। तो पंच महाभूत जो तत्व हैं उनका प्रतिनिधित्व करता है कौन? वास्तु। तो जो हमारे चार दिशाएं होती हैं, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। तो पूर्व और उत्तर के जो कॉर्नर है, कोना है, उसको बोलते हैं ईशान। ईशान किससे बना है? ईश से। ईश यानी भगवान से। अत्यंत पवित्र स्थान है, वो भगवान का स्थान है, वहाँ पूजा स्थल है, वो शुद्ध जल का स्थान है। तो ईशान कोण में, अब हम आपको ईशान कोण में 4 चीज़ें बता रहे हैं जो आपकी उन्नति तरक्की के लिए आवश्यक है। एक तो घर हो अथवा व्यापार स्थल हो, जहाँ पर भी हो, भगवान का भी आपको एक छोटा सा पूजा स्थान बनाना ही है घर के अंदर ही। वो कौन सा स्थान होगा? ईशान कोण का होगा। फिर दूसरा है, ईशान कोण को सदैव स्वच्छ खुला रखें। उसमें अनावश्यक सामग्री आपको नहीं रखना है, गंदी सामग्री नहीं रखना है, पवित्र हो। फिर जो तुलसी हो, तुलसी का गमला हो, वो भी ईशान कोण में स्थापित होगा। उस तुलसी महारानी साक्षात विष्णु वल्लभा हैं, लक्ष्मी स्वरूपा हैं, लक्ष्मी जी कृपा मिलती है और आपका घर में उन्नति तरक्की होती है। ईशान कोण में ही जो पानी का फव्वारा है और छोटे छोटे गमले हैं, पुष्प हैं, वो बड़े फूल नहीं, बड़े पुष्प नहीं, कांटेदार पुष्प नहीं, छोटे छोटे गमले वाले पौधे हैं और पानी का फव्वारा है, सभी ईशान कोण में आप लगा सकते हैं वहाँ पर। और जो गुलदस्ता है, गमला है, उसको भी ईशान कोण में आप रख सकते हैं। फिर दक्षिण दिशा। दक्षिण दिशा में आपको तिजोरी, धन संग्रह का स्थान है तिजोरी, कुबेर का स्थान है। तो कुबेर जी का किधर स्थान होता है? उत्तर की ओर। तो हमको हमेशा तिजोरी रखना चाहिए घर के दक्षिण भाग में, उसका मुख खुलना चाहिए उत्तर की ओर, जिससे कुबेर जी की दृष्टि पड़े। रखना कहाँ पर है? दक्षिण किसका स्थान है? मंगल का, यम का, वजन है, भारी है, वहाँ पे आपको रखना है। आपका स्थायित्व है, वो अस्थायी रहना चाहिए, चंचल नहीं होना चाहिए, पर कुबेर जी की दृष्टि पड़ना चाहिए। फिर आते हैं नैऋत्य कोण पे। नैऋति जो राक्षसी है, राहु की माता नैऋति, तो राहु को हमेशा दबाना चाहिए, राहु को दबा के रखना चाहिए। किससे दबेंगे? जो घर के वरिष्ठ हों, मुखिया हों, अर्थात जो घर के मालिक हों, वहाँ पर नैऋत्य कोण में उनका स्थान बनता है, उनका रूम बनता है, कमरा बनता है। और जो बड़े भारी कल पुर्जे वाले सामान हैं, फैक्ट्री इत्यादि के सामान हैं, मशीनें हैं, बड़ी मशीनें, छोटी नहीं, बड़ी मशीनें, वो सब नैऋत्य कोण में ही रखी जाएंगी। फिर आप, जब हम बात कर रहे थे तिजोरी की, तिजोरी में कुछ सामग्रियां हैं, उसको आप ज़रूर रखें, लक्ष्मी जी से संबंधित हैं। जैसे 5 कौड़ी आपको रखना है और श्री यंत्र का सिक्का रखना है। श्री यंत्र, यंत्र राज है, तो श्री यंत्र का अथवा स्फटिक का श्री यंत्र रखिए आप, मेरुपृष्ठ श्री यंत्र। और चांदी जी के गणेश, लक्ष्मी जी की मूर्ति हों, और अथवा श्री यंत्र, गणेश यंत्र और कुबेर यंत्र,
बने हों उसको रखिए। ये आपको रखना ही है। किस पर? एक लाल मखमल का कपड़ा बिछा दीजिए, उन पर इनको स्थापित करिए और धूप दीप देते रहिए। फिर आते हैं हम अग्नेय कोण में। अग्नेय कोण जैसा नाम से ही पता चल रहा है, अग्नि का से बना है अग्नेय, अग्नि तत्व का कोण है वो, अग्नि तत्व का। तो वहाँ से जो बिजली वायरिंग होना है, आपका मीटर लगना है, सब अग्निकोण में लगना चाहिए। आपका रसोई का स्थान भी अग्निकोण है। अग्नि तत्व की वहाँ पर अग्निकोण में आप जल तत्व रख दिए, जल तत्व है ईशान में, बृहस्पति का स्थान है, अग्निकोण शुक्र का स्थान है। ज्योतिष का पार्ट ही है, ज्योतिष का भाग ही है वास्तु। आज वास्तु के नाम पर लोग क्या क्या कर रहे हैं, पर ज्योतिष का ही वो भाग है। तो ज्योतिष से कुछ ग्रह स्थिति आपकी दिशा, चार विदिशा और ये सब मिलाकर के वास्तु बनते हैं। तो अब आते हैं वायव्य कोण पर। तो वायव्य कोण वायु का स्थान है, वो खुला होना चाहिए, हवादार आना चाहिए। और देखिए, एक स्थिर होता है, एक चंचल होता है। स्थिर क्या है? नैऋत्य। मकान मालिक को स्थिर होकर अपने घर में रहना है। चंचल क्या है? वायु रूप में क्या है? वायव्य, वायु कोण। तो वहाँ जो हमारे मेहमान हों, क्योंकि मेहमान तो मेहमान हैं, वो कुछ दिन आएँ और जाएं, अपना सर स्वागत लिए। अस्थाई अगर मेहमान चाहता है कि मैं अस्थाई रूप से निवास करूं, तो फिर वो शैतान बन जाएगा मेहमान की जगह। तो अगर आप उनको रखेंगे कहाँ पर? वायव्य कोण में आएंगे, वो प्रसन्न रहेंगे, प्रसन्नता से अपनी वो विदाई भी उनकी होगी। आपका यथाउचित तो सम्मान स्वीकार करेंगे और उनके मन में रुकने की, ठहरने की, अस्थायित्व की भावना भी नहीं आएगी। कुछ इसी तरह स्वर्णिम सूत्रों के साथ हम मिलते हैं अगले वीडियो में। हम आपको ज्योतिष, अध्यात्म, पर्व, फिर जातक के बारे में, अगर हम आपको जातक के बारे में, कुंडली के बारे में पढ़ाएंगे तो अलग विषय हो जाएगा, कभी उस पर हम चर्चा करेंगे। जो आपके लिए आवश्यक है वो हम चीज़ बताते रहेंगे। आप वीडियो को हमारे अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट दें, कमेंट करें। वीडियो देख लिए पर कमेंट भी करिए, पता है हमको भी मिलता है कौन कौन से कहाँ जुड़े हैं व्यक्ति। तो आप कमेंट भी करिए, अच्छे जो आपके मन में सुझाव आ रहे हैं उसको दीजिए। अगले आने वाले समय में हम 12 राशियों का वर्षफल भी बताने वाले हैं। शेष मिलते हैं अगले वीडियो में। जय माता दी।